जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों, मैं आज एक ऐसी कहानी के विषय में बताने जा रहा हूँ जो राजपूतों की शान, भारत देश के अभिमान, महाराणा प्रताप जी के पराक्रम और साहस के विषय में। भाइयों, हमारे हिंदू राजा बहुत से ऐसे वीर और साहसी राजा हुए हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव तक हिला के रख दी। ऐसा ही एक राजा महाराणा प्रताप जी के विषय में आज मैं बताने वाला हूँ। भाइयों, ये बात है 9 मई सन 1540 ईस्वी में चित्तौड़ में जन्म लिए महाराणा प्रताप सिंह जी के। ये महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। इनके 23 भाई और थे। प्रताप इनमें से सबसे बड़े थे। सम्राट अकबर की अधीनता न स्वीकार करने के कारण अकबर एक बड़ी भारी फौज लेकर मेवाड़ पर चढ़ाया। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ से भागकर अरावली पहाड़ पर डेरा डाला और वहां पर धीरे धीरे उदयपुर नामक राजधानी बनाई। चित्तौड़ के युद्ध के 4 साल बाद महाराणा जो उदय सिंह की थे, उनकी मृत्यु हो गई। राणा प्रताप बचपन से ही बड़े वीर और साहसी स्वाभिमानी थे। प्रताप का राज तिलक 31 वर्ष की उम्र में हुआ। अकबर के चित्तौड़ पर अधिकार करने के कारण सारा खजाना चित्तौड़ किले में रह गया तथा प्रताप बहुत से राजपूत सैनिक भी अकबर के साथ युद्ध करते हुए शहीद हो गए। राणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह व जगमाल अकबर की शरण में चले गए। महाराणा प्रताप अटूट और साहसी वीर थे। वे कठिनाइयों से तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह हर समय अपनी जन्मभूमि मेवाड़ को आज़ाद कराने की धुन में लगे रहते थे। उनके साहस और वीरता को देखकर पूरा मुगल साम्राज्य थर्रा गया था। कहते हैं भाइयों, वो राणा सांगा का वंशज, माँ जयवंता का जाया था, जिसने अपने पौरुष से पुरखों का मान बढ़ाया था। सुनकर जिसका नाम समर से शत्रु भागा करता था। जिसकी कद काठी के आगे जिसकी कद काठी के आगे अकबर भी बौना लगता था। अकबर भी बौना लगता था। भाइयों, प्रताप जी बहुत वीर और साहसी पुरुष थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा मरते दम तक निभाई। सरदारों की सहमति बनने पर प्रताप ने अकबर से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी। अकबर ने उनसे मित्रता करनी चाहिए, लेकिन प्रताप अपने संकल्प पर अडिग रहे। कहते हैं भाइयों, अकबर की इस बात से हर कोई हैरान था। प्रताप को झुकाने के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था, पर मेवाड़ी सरदार को अपनी स्वतंत्रता से प्यार था, इसलिए उसके इस लालच भरे शर्त से इनकार था। उदयपुर को असुरक्षित समझकर प्रताप ने जनता को कोमल वीर की घाटी में चला जाने का आदेश दिया तथा स्वयं साथियों के साथ कोमल वीर दुर्ग में पहुंच गए। सम्राट अकबर ने अपनी 2 लाख की सेना को सलीम के नेतृत्व में राणा प्रताप का दमन करने के लिए भेजा। सेना के साथ मान सिंह व शक्ति सिंह भी गए। यानी भाइयों, इनके दोनों भाई मान सिंह व शक्ति सिंह भी गए हुए थे। साथ में महाराणा प्रताप और मान सिंह की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी में भीषण युद्ध हुआ। प्रताप बड़ी बहादुरी से लड़े। उन्होंने मान सिंह व सलीम पर भाला का प्रहार किया, लेकिन वो दोनों बच गए। इधर मुसलमान सिपाहियों ने प्रताप को घेर लिया, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और लड़ते ही रहे। झाला के राणा मन्ना सिंह ने देखा कि प्रताप घायल तथा थके हुए हैं, तो उसने प्रताप के सिर के छत्र को अपने ऊपर रख लिया ताकि शत्रु भ्रमित हो जाए और शत्रु ये समझे कि झाला को महाराणा प्रताप समझ ले। तो ऐसा ही हुआ भाइयों। प्रताप को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। झाला राणा को प्रताप समझकर मुसलमान सैनिकों ने उन्हें मार डाला। राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान की तरफ जाते समय 2 मुसलमान सैनिक अफसर भी उनके पीछे हो लिए। यह दृश्य उनके भाई शक्ति सिंह भी देख रहा था। उसने दोनों अफसर को रास्ते में मार दिया। प्रताप से क्षमा मांगी। प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उनके घोड़ा चेतक ने दम तोड़ दिया।
हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के 22,000 सैनिकों में अधिकांश सैनिक शहीद हो गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप के दिन बड़ी कठिनाइयों में बीते। उनके परिवार को जंगली फल फूल व घास की रोटियां खानी पड़ी। इन कष्टों को झेलकर भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। एक दिन महाराणा प्रताप के पूर्वजों का मंत्री भामा सिंह शाह ने प्रताप को 25,000 मोहरें भेंट की। इस धन की मदद से प्रताप ने भीलों तथा राजपूतों की विशाल सेना तैयार की। अब पुनः मुगलों से युद्ध होने लगे। कई वर्षों में धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने 22 किले जीत लिए। 2 किले जीतने से रह गए थे। इनके अलावा सारा मेवाड़ राज्य जीत लिया। महाराणा प्रताप ने सिंहासन पर बैठते समय चित्तौड़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा की थी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ को अपने अधिकार में लाने के प्रयत्न में थे कि सन 1597 में उन्हें मृत्यु ने आ घेरा। मरते समय बेटा अमर सिंह को बुलाकर चित्तौड़ को आज़ाद कराने को कहा। अमर सिंह ने वचन लेने के बाद उनकी आत्मा सिधार गई। उनके वीरता और किस्से के चर्चे आज भी होते हैं भाइयों। वो राजपूतों की शान, इस भारत देश के अभिमान, ऐसे कर्मवीर साहसी वीर पुरुष को भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। कुंवर वीर प्रताप सिंह के जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। भाइयों, अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे राजाओं में एक ऐसे भी राजा हुआ करते थे जिनसे मुगल पूरा साम्राज्य थर्राया करता था। अकबर कहते हैं इनके आगे आने से भी डरता था। ऐसे हमारे कुंवर प्रताप जी थे। भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।